8. यहीं रात के करीबन 10:30 हो रहे थे। वेदा खाना खाकर मुखिया जी के घर की छत पर टहल रहे थे। वो जगह थी तो बहुत सुंदर। शहर के शोर शराबे से दूर पहाड़ों के बीच बसा एक सुंदर सा गांव। दूर दूर तक बस पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे थे और एक ठंडी हवा चल रही थी जो आदमी की थकान को वैसे ही उतारते। अगर कहें तो ये जगह अभी उन्हें जन्नत के समान लग रही थी। वेदांत जी आइए, पहरेदारी का समय हो चुका है, वो इसी वक्त निकलता है। नीचे से एक शख्स ने उन्हें आवाज दी। उसके एक हाथ में लालटेन थी और दूसरे हाथ में डंडा। वेदा भी लालटेन और डंडा उठाकर निकल लिए। 3 और शख्स उसके साथ में थे और वो सब टुकड़ियों में बंटकर पहरेदारी करने लगे। वैसे ये सब शुरू कब से हुआ और किसने देखा उसे सबसे पहले? वेदा ने पूछा, जिस पर उनके साथ चलता वो शख्स बोला, ये सब बस पिछले 1-2 महीने से शुरू हुआ है शायद। ठंडियों का समय था, हम सब आराम से सो रहे थे कि तभी जोर से बिजली कड़की। हम सब डर कर उठे क्योंकि आवाज से ऐसा लग रहा था कि बिजली कहीं आसपास गिरी है। अगले दिन जब हमने देखा तो यहाँ पर एक बहुत ही पुराना पेड़ था। उसकी हम पूजा किया करते थे। उस पर बिजली गिर गई थी जिससे वो टूट गया और जल भी गया। ये सब देखकर हम बहुत दुखी हो गए क्योंकि हमारे लिए वो एक देवता की तरह था। हमारे पूर्वज कहकर गए थे कि पेड़ हमारी रक्षा करता है तो इसकी हमेशा पूजा करना और कभी काटना मत। खैर तभी आसपास अजीब अजीब आवाजें आने लगी। लंगूर किसी से डरकर भागने लगे, हिरन भी भागने लगे और हमारे जो पालतू जानवर थे वो भी अजीब तरह से चिल्लाने लगे। हम सब डर गए कि कहीं गांव में शेर तो नहीं आ गया। फिर रात को बच्चे गायब होने लगे तो हमने पहरेदारी करना शुरू की तो देखा एक छोटा सा बच्चा एक घर की खिड़की से अंदर कूदा और एक छोटे से बच्चे को लेकर वहां से जाने लगा। हमने पीछा करना शुरू किया तो हमारी आंखों के सामने ही उसने अपना रूप बदल लिया और सुअर बन गया। वो उस बच्चे को छोड़कर वहां से भाग गया। बस हम समझ गए कि कोई रूप बदलने वाली रूह हमारे गांव में घुस आई है और उसका अकेले सामना कर पाना एक तरह से नामुमकिन है। जिस पर वेदा सामने से बोलते हैं, हाँ ये तो सच है, क्योंकि वो नेत्राम जी भी बता रहे थे कि उन्होंने उसका सामना किया था पर वो हार गए। ये सुन वो शख्स हैरान होते हुए बोला, क्या नेत्राम ने ऐसा बोला? अरे पागल बना रहा था वो। नेत्राम तो 1 नंबर का फट्टू है। वो तो परछाई को देखकर भी भाग जाता है। तभी तो वो आपको बुलाने गया क्योंकि उसे यहाँ पर रुकने में डर लग रहा था। इतना बोल वो शख्स आगे की ओर चला गया और वेदा वहीं पर हैरान खड़े हो गए। या आखिर ऐसा क्यों बोल रहा है? वो तो काफी विद्वान योगी लग रहे थे और उनके पास आध्यात्मिक शक्ति भी है। वेदा बस यही बात बता रहे थे कि उन सबको एक बकरी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वेदांत जी वो आ गया, जल्दी चलिए। वो शख्स उस आवाज का पीछा करते हुए उस दिशा में भागा। वो सब वहां पर पहुंचे तो एक सियार एक बकरी को मार रहा था। ये तो एक सियार है, वेदा ने कहा। पर जैसे उस सियार ने वेदा को देखा तो वेदा अंदर तक सिहर गए। वो कोई सामान्य सियार नहीं था क्योंकि वेदा को सेंस हो गई थी एक नेगेटिव पावर। वो जल्दी से उसकी ओर लपके। हट जाइए वेदांत जी, वो बहुत खतरनाक है, सब बोले। पर वेदा रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने सियार को पकड़ लिया, जिस पर सियार ने एक झटके से अपना रूप बदला और एक गिलहरी बनकर वहां से भागने लगा। जल्दी से सब मेरे पीछे आओ। इतना बोल वेदा उस गिलहरी के पीछे जाने लगे। वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदती, पर जब उसे लगा कि वेदा से वो बच नहीं पाएगी तो उसने एकदम से
एक बड़े लंगूर का रूप ले लिया और वेदा पर जोर से हमला किया, जिससे वेदा दूर जाकर गिरे। कौन है तू और क्या करने आया है यहाँ पर? चला जा, इससे पहले मैं तुझे कच्चा खा जाऊं। तूने अभी मेरी पूर्ण शक्तियां देखी नहीं है, चला जा। उस लंगूर ने कहा। उसकी आवाज काफी भारी लग रही थी, जिससे वेदा समझ गई कि कोई सामान्य रूह नहीं है। मैं यहां से जाऊंगा या तुम, ये तो वक्त ही बताएगा, वेदा ने खड़े होते हुए कहा कि तभी पीछे से गांव के सभी लोग भागते हुए आए और वो लंगूर तेजी से वहां से भाग गया। अरे वेदांत जी, आप ठीक तो है ना? मैंने कहा था ना वो बहुत खतरनाक है। वेदा को सहारा देते हुए वो सब बोले, जिस पर वेदा आगे की ओर बढ़े और कहने लगे, तुम सब चिंता मत करो, ये है तो ताकतवर, पर यह अभी अपने पूरे रूप में आया नहीं है, यानी कि इसकी शक्तियां अभी पूर्ण रूप से आई नहीं है और इस समय इसको हरा पाना थोड़ा सा आसान है। पर उससे पहले मैं वो पेड़ देखना चाहूंगा जिस पर बिजली गिरी थी। और एक और बात, ये सिर्फ बच्चों पर ही नहीं बल्कि सब पर हमला करता है और शायद ये जिस जानवर को मारता है और जिस इंसान को मारता है उसका रूप ले लेता है। ये शायद एक शेप शिफ्टर है, पर कहीं ना कहीं मुझे शक है कि शेप शिफ्टर से भी ज्यादा ताकतवर है। मुझे भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा, पहले मैं वो पेड़ देखना चाहूंगा। वेदा काफी उलझन में थे, पर वो इतना समझ गए थे कि जब तक ये अपने असली रूप में नहीं आएगा ये कुछ नहीं कर सकता। ये जिस जानवर का रूप लेगा उसकी शक्ति उसी जानवर की ताकत के समान होगी। खैर, अगले दिन वो सब वेदा को उस पेड़ के सामने लेकर गए जो बुरी तरह से जल के टूट चुका था। वो बीच से फट गया था, जहां आधा हिस्सा जमीन पर गिरा हुआ था और आधा हिस्सा लटक रहा था। वेदा देखते ही समझ गई कि ये कोई सामान्य पेड़ नहीं था, बल्कि एक वेसल था। शायद इसके अंदर उस शेप शिफ्टर की आत्मा को कैद किया गया था और जैसे ये पेड़ टूटा वो आजाद हो गया। एक बात और हैरान करने वाली थी, जब से वेदा इस गांव में दाखिल हुए थे उसके बाद वो बूढ़ा योगी उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। पता नहीं वो कहां पर चला गया था। पर खैर, वेदा को अब सारी बातें पता चल चुकी थी, तो बारी आ चुकी थी उस शेप शिफ्टर को पकड़ने की और उसे उसकी सही जगह पर भेजने की।